इसी तरह क्रोध, आज चारों तरफ क्रोध दिखता है। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि माता जी, क्रोध की अरदास कर दीजिए, हमें गुस्सा बहुत आता है। जी हाँ, आज सहन शक्ति किसी में नहीं। कोई किसी की बात नहीं सहता। आज छोटी छोटी बातों पर भी राई का पहाड़ बन जाता है। इतना जहर भर जाता है कि जिसके प्रति आपके अंदर क्रोध एक बार बैठ गया, उस क्रोध को आप निकाल नहीं पाते। बच्चों, यहाँ कहना चाहेंगे, आज का मानव बहुत पड़ गया है। उसने धर्म को औपचारिक रूप में अपना लिया, किंतु वो व्यवहारिक नहीं हुआ। वो लाख कोशिश करे अपने आप को ये जाहिर करने की कि उससे बढ़कर धार्मिक कोई नहीं, किंतु उस वक्त जब उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य होता है, तब उस व्यक्ति की असलियत जाहिर होती है कि उस व्यक्ति के पास कितनी समझ है या उसके अंदर कितनी अच्छाई मौजूद है। एक क्रोध उस व्यक्ति को नंगा कर देता है, चाहे वो उम्र भर अपने लिए तारीफ के बोल बोलता रहे। क्रोध से जाहिर हो जाता है कि उसके अंदर कितनी कमियां हैं। क्रोध आना एक बहुत बड़ी कमजोरी है, और कमजोर इंसान को ही क्रोध आता है। अब लोभ। बच्चों, हम कहना चाहेंगे, जिस परमात्मा ने आपकी रचना की, आपको इस धरती पर भेजा, उसे आपकी चिंता है। अगर आप उसके हो जाएं और उस पे छोड़ दें, तो यकीन मानिए वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। फिर रोटी, कपड़ा, मकान या आपकी कोई भी ज़रूरत नहीं मिलता, तो तब जब हम अपने निर्णय स्वयं लेते हैं, आप करते हैं, ये मान बैठते हैं कि हमने ये करना है, हम बड़े हैं। लोभ का तो कहीं अंत नहीं। एक इच्छा पूर्ण होती है तो अनेक और खड़ी हो जाती है। इंसान सारी जिंदगी अपनी इच्छाओं की तृप्ति में ही गुजार देता है। पहले चाहत करता है एक मकान की, फिर गाड़ी की, फिर 2 मकान, फिर और गाड़ियाँ, फिर और तरक्की, फिर और फैक्ट्री, फिर खुद ही उलझ जाता। लोभ ऐसा पागल बनाता है कि उसे जुनून छा जाता है। लोभ के नशे में वो कितने कर जाता है, कितनों को रास्ते से हटा देता है। उसे यही सब नजर नहीं आता, जबकि सब कुछ यहीं रह जाना है। आप आए किस लिए थे और क्या लेके जाना है, ये नहीं जानता। लोभ के बाद आता है मोह। इस धरती पर जब भी पीर, पैगंबर, साधु, संत आए,
उन्होंने कहा कि इस जगत को ऐसा मानिए जैसे ये सराय है, धर्मशाला है। कोई व्यक्ति किसी सराय में या धर्मशाला में जाके रहे 2 दिन 4 दिन और फिर उससे छोड़ के चला जाए, उसे कोई दुख नहीं होता, क्योंकि उसे मालूम है कि वो 4 दिन यहाँ रहने आया है। ठीक है, ऐसे ही आपको भी जीवन यापन करना है। ये बच्चे, ये माता पिता, भाई बंधु, इन सब के साथ आपका रिश्ता है, लेकिन जितना रिश्ता है उतना निभा कीजिए, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, किंतु उनसे इतना मोह मत कीजिए कि फिर आपको रोना पड़े। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर हमारे पास रोते हैं, कहते हैं माता जी आप हमें अपने पास रख लीजिए। आपके पास आते हैं तो घर जाने का मन नहीं होता, घर में पुत्र धक्का देता है। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हमें अपने पास रख लीजिए। इसी तरह हर रिश्ते में मन मुटाव है। आप उन्हें पाना चाहते हैं जो आपसे दूर हो गए। आप उनके लिए रोते हैं जो आपको गाली देते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं, और आप उन्हीं के लिए तड़पते हैं। काश उस परमात्मा को पाने की चाह की होती तो सच मानिए आप आनंद में जीने वाले बनते। इस जगत का ऐसा मोह मत कीजिए। यहाँ सब 4 दिन के मित्र हैं, 4 दिन के साथी, और उतने में भी 4 दिन रहकर आपको क्या क्या कष्ट दे जाते हैं, क्या क्या दुख दे जाते हैं। यहाँ कहना चाहेंगे, अगर लोभ होता है तो मन के कारण। मन आपके अंदर ऐसे विचार पैदा करता है। क्रोध होता है वो भी मन के कारण। मन आपके अंदर ऐसे विचार पैदा करता है कि फलां व्यक्ति ने आपकी इज्जत नहीं की, आपसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, आपको गुस्सा आ जाता है, मन उकसाता है। इसी प्रकार मोह में भी विचार मन पैदा करता है। हमने अपनी औलाद के लिए क्या नहीं किया, अब हमारा बच्चा हमें क्यों नहीं पूछता। आप रह रहे कि अपने बच्चे को वो बातें याद दिलाते हैं, दुहाई देते हैं अपनी परवरिश की, उन बीते हुए पलों के, उन क्षणों की याद दिलाते हैं। मन ही मन सोच सोच के परेशान होते हैं, रोते हैं। आपके मन में अशांति, अशांति किस चीज़ की है? उन विचारों की है जो दिया, उन विचारों की अशांति है जो मिला नहीं, जिसे पाने की हसरत है, जिसे पाने की चाहत है। बच्चों, इसीलिए कहा गया कि आप जिसके अंश हैं उससे मिल जाइए। आप सब एक बूंद हैं और परमपिता परमेश्वर एक समंदर, आप उसके अंश हैं, आपको वहाँ मिलना है। इस दुनिया का मोह व्यर्थ है। जब तक इस दुनिया में जिएंगे मन भटकाएगा, मन अनेकों विचार पैदा करेगा और आप दुखी होते रहेंगे, सुखी नहीं हो सके। अब आता है अहंकार। आज अहंकार हर व्यक्ति के अंदर दिखता है। आज हर व्यक्ति खुद को बड़ा मानता है।
हमें हैरत होती है, अभिमान किस बात का और किस चीज़ का अभिमान आप करते हैं? इस शरीर का जो किराए का मिला है, अपने किसी गुण का जो उसकी दया और मेहर के कारण है, किसी काबिलियत का, किसी पद का, संपत्ति का, धन का, आज है जो कल नहीं रहेगी, किसी को औलाद का, किसी को इस बात का अभिमान है कि हमने फलां के लिए ऐसा किया। अभिमान के अनेकों कारण हैं, लेकिन संत जन कहते हैं कि अभिमान होना ही नहीं चाहिए। जहां अभिमान आया समझिए कि पतन निश्चित है। ये अभिमान आना भी मन की कमजोरी है। मन का स्वभाव स्वार्थी है और जरा सी बात पर वो अपना स्वार्थ दिखाने लगता है कि मैंने ये किया, ऐसा कोई और कर सकता है? मैंने फलां के लिए ऐसा किया, मेरे पास इतना धन है, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, मेरा ये पद है। ऐसे विचार आपके अंदर, तरह तरह के विचार, तरह तरह की बातें मन लाता है और अभिमान आ जाता है। यानी आपकी इंद्रियों को भड़काने का काम सिर्फ ये मन करता है। मन से हारे हार हो। ये सच है कि हर व्यक्ति सहारे की तलाश में है, हर एक को सहारा चाहिए, मगर वो सहारा आप ईश्वर का क्यों नहीं लेते? क्यों झूठे सहारों में जीते हैं? कहानियां अनेकों हैं, हम शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा बताएंगे। एक और महिला जो बहुत बीमार थी और बीमारी से सफ़र कर रही थी। उनके पति ऑफिस से आते, खाना बनाते, बच्चे स्कूल से आते, बस्ता रख के पहले माँ के पास आते, माँ आपने दवाई ली, आपने खाना खाया, आपने ये लिया, क्योंकि वो चलने से मोहताज हो गई। ठीक होने के बजाय वो अपने ही विचारों में और बीमार होती चली गई। दूसरों की सेवा उसे बोझ लगने लगी। जितना इलाज करते वो उतना और बीमार होती जाती। जो अपने उसे सेवा दे रहे थे उसे लगता था कि ये गलत है, जिनकी सेवा करनी चाहिए मैं उनसे सेवा ले रही हूँ। इलाज होता रहा किंतु वो ठीक नहीं हुई और एक दिन पत्र लिखकर, गोलियां खाकर उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। बच्चों, दुख तकलीफ किसकी जिंदगी में नहीं आता। इसका ये अर्थ तो नहीं कि मन से ऐसे हार जाएं कि अपनी जान दे दें। इस जान को खत्म करने का आपको कोई हक नहीं बनता। ये परमात्मा की दी हुई एक नेमत है। अगर दुख मिला है तो सुख भी आएगा, ये कुदरत का नियम है। हाँ, जैसे हर रात के बाद सवेरा होता है। जरूरत है भरोसे और विश्वास की, उससे प्यार करने की। इसी प्रकार बहुत से बच्चों के कंप्लेंट्स लेकर माँ बाप आते हैं। बच्चे जो हाई स्कूल या बोर्ड एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं, घर से भाग जाते हैं, अपनी जान दे देते हैं। सच ये है कि उन्होंने हार कबूल कर ली। अगर वो पास नहीं हुए, इसका ये मतलब नहीं कि वो अपनी जान दे दें। बच्चों, दुख को भी गले लगाना सीखिए। जिंदगी में अगर हार का सामना आपको करना नहीं आता
तो फिर आप जीत की उम्मीद छोड़ दीजिए। हर हार हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। हर दुख से हमें कोई ना कोई सबक मिलता है। हर दुख एक टीचर है, एक शिक्षक है जो बहुत सी बातें समझा देता है। अगर वो बच्चे इतना जान लें कि हम किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, अपनी मार्कशीट देखें, अगली बार और हिम्मत करें, तो यकीनन वो अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। बच्चों, हमारे पास ऐसे ऐसे लोग भी आए जिन्होंने बताया कि वो ज़िंदगी में 20-20, 25-25 साल से उनके आर्थिक स्थिति में सुधार ही नहीं हुआ। वो हर समय अपना कारोबार बदल देते हैं। वो ज़िंदगी से निराश हो चुके हैं। हम यहाँ कहना चाहेंगे कि कारोबार का बदल देना ही आपके मन की हार है। सीधी सी बात है, कोई भी कार्य करेंगे दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ेगा। नया तजुर्बा सीखना है तो थोड़ी रुकावटें आती हैं, उसे सुलझाने की कोशिश करें। प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें रास्ता निकालने की कोशिश करें। उस मालिक को याद करें अगर आपके बस में नहीं है। हमारी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन हर कदम पे, हर सांस में हमने उसे याद किया। हम कौन होते हैं समस्या का समाधान करने वाले? हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, हमारे हाथ में कर्म है। गीता में कृष्ण ने भी कहा, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसी कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। बच्चों, सच ये है, जो लोग उस पे छोड़ के कर्म करते हैं वो कामयाबी हासिल करते हैं।